हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, वो देश दुनिया में सबसे अलग है। इस देश में पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। हाँ दोस्तों, ये देश दुनिया के सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये एक ऐसा कंट्री है जहां चोरी का नाम से लोग कांपते हैं, क्योंकि चोरी करके पकड़े जाने पर सीधा हाथ काट दिया जाता है। जी हां, आप सही सुने। आप इस देश में कभी भी और कहीं भी अकेले घूम सकते हैं। आपको कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। इसीलिए इस देश में क्राइम ना के बराबर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, ये वही देश है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया। दोस्तों, आज हम इस देश से जुड़ी हर एक बात को आपसे शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का राजधानी रियाद है। यह देश 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स क्षेत्र में फैला हुआ है। सऊदी अरब का 84% लोग शहरों में रहती है, जबकि गांव में सिर्फ 16% लोग ही रहते हैं। ये एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरब का जनसंख्या 3 करोड़ और 75 लाख के आसपास है। इस देश का औसत उम्र 31 साल है। सऊदी अरब का प्रमुख तीर्थ स्थल है हाजी, और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं। मक्का और मदीना सऊदी अरब के प्रमुख धार्मिक और पवित्र स्थलों में माना जाता है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया उसके अजीबोगरीबो कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर गंदी फिल्म देखने पर सख्त पाबंदी है। ऐसा करने पकड़े जाने पर आपको सीधा जेल जाना पड़ सकता है। इस देश में सॉस वाला सैंडविच आप नहीं खा सकते, और यहाँ सुअर के मांस पर भी बैन है। 2018 तक इस देश में सिनेमा बैन था, जिसके कारण यहाँ की बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाके फिल्म देखता था। बाद में इस नियम को हटा दिया गया। अब यहाँ सिनेमा घरों में फिल्म दिखाया जाता है, और कई सारे नई फिल्मों को भी रिलीज किया जाता है। अगर कोई फिल्म में रोमांटिक सीन होता है तो उसे इस देश में दिखाया नहीं जाता। दोस्तों, सऊदी अरब में भयानक गर्मी पड़ता है, ये बात तो सबको पता है, जिसके कारण दोपहर के समय आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे। तापमान ज्यादा होने के कारण ज्यादातर लोग दोपहर के समय घरों में ही रहती है और आराम करता है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम भी 2 हिस्सों में किया जाता है, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक। क्योंकि तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, तो मजदूरों को काम करना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, सऊदी अरब के लोगों को स्मोकिंग का बहुत शौक था, जिसके कारण सरकार ने सरकारी ऑफिस में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इसीलिए आप जब भी सऊदी अरब जाने की प्लान बनाएं, तो सऊदी अरेबिया का नियम कानूनों के बारे में जानकारी जरूर रखें। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के क्राइम के बारे में बात की जाए तो ना के बराबर है। इसीलिए सऊदी अरब सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। सऊदी अरब में किसी गैर मुस्लिम को दफनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है, और यहाँ गैर मुस्लिमों को पूजा स्थल की निर्माण पर भी आज्ञा नहीं है। सऊदी अरब में महिलाएं के लिए बहुत अलग किस्म के नियम हैं। सऊदी अरब कुछ दिन पहले तक एकमात्र ऐसा देश था जहां पर महिलाओं को गाड़ी चलाने का इजाजत नहीं थी, जिसके कारण महिलाएं गाड़ी या कोई भी कार चला नहीं पाती थी। लेकिन आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया और महिलाएं को अभी गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी गई है। सऊदी अरब की महिलाएं अपने परिवार के अलावा किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकते। यहाँ जब भी किसी महिला को शॉपिंग या किसी काम के लिए बाहर जाना होता है, उसके लिए अपने परिवार के कोई मर्द को लेके जाना होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब में आप बिना इजाजत के फोटो नहीं खींच सकते। सऊदी अरब अपने नए कानून के बदलाव के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कानूनों को ढील दिए जाने से वहां की नागरिकों की जिंदगी में बदलाव और आसान हो रही है, साथ ही पर्यटकों की लिहाज से भी ये फायदेमंद है। हाल ही में सऊदी अरब ने विदेशी कपल्स को शादी की प्रूफ दिए बिना होटल रूम शेयर करने की इजाजत दी है।
इसके अलावा महिलाएं अभी अकेले होटल और रूम लेके भी रह सकती हैं। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करना चाहता है। ये बात भी सही है, क्योंकि समय के साथ बदलाव हर देश को जरूरत होती है। सऊदी अरेबिया की शादी दुनिया के सबसे अलग और अजीबोगरीब शादी है। सऊदी अरेबिया के शादी में आपको 15 दिन तक सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे महंगी शादी भी इसी देश में होती है और शादी में करोड़ों रुपया उड़ाया जाता है। फूलों से शादी की मंडप को जन्नत जैसा सजाया जाता है। बड़े बड़े महंगी 5 स्टार और 7 स्टार जैसा होटल बुक किया जाता है और कई देशों से सेलिब्रिटी और बिलियनियर को बुलाया जाता है। सऊदी अरेबिया के लोग बहुत ही आलसी होते हैं, क्योंकि जो इस देश में पैदा हुए हैं उनके पास कभी भी किसी भी कोई भी चीज का कमी नहीं होती। सब के सब अरबों रुपए का मालिक हैं। ऐसे में ये अपने काम कभी भी खुद से नहीं करते। इनको हर काम के लिए कोई ना कोई नौकर चाहिए होता है। सऊदी अरब में 80% मजदूर विदेशी है और हर एक छोटा काम के लिए अक्सर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग मिलेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो की शुरू में बताया, सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक होने के कारण ये देश दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। आज अगर सऊदी अरब इतने अमीर है तो उसके पीछे का राज तेल ही है। आज दुनिया भर में तेल सऊदी अरब से जाता है। इस देश में तेल के अलावा खजूर भी बड़े पैमानों में उत्पादक किया जाता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे ज्यादा खजूर उत्पादक करने वाला तीसरा देश है। सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है और इसे इस देश के लोग बेहद पसंद भी करते हैं। सऊदी अरब को बेबी ऊंट का मीट उत्पादक करने का विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ का लोग ऊंट का मांस तो खाते ही है, साथ ही आजकल बेबी ऊंट का मांस को देश की बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब के राजधानी रियाद में लगने वाले ऊंट का मार्केट दुनिया के सबसे बड़े ऊंटों का मार्केट है। इस मार्केट में आपको हर दिन कम से कम 100 ऊंटों को बेचा जाता है। इनमें कई ऊंटों का कीमत तो लाखों में होता है और यहाँ बहुत ही अमीर लोग ऊंटों को खरीदने के लिए आते हैं। इस ऊंटों का मार्केट में हर दिन करोड़ों का बिजनेस होता है। आज से 10 साल पहले तक सऊदी अरेबिया के लोग पढ़ाई लिखाई में उतना शौक नहीं रखते थे। बच्चों स्कूल में जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सऊदी अरब की लोगों को ये बात समझ में आ गए कि सिर्फ तेल बेच के देश आगे नहीं बढ़ सकते। तेल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी बेहद जरूरी है। इसीलिए यहाँ का माँ बाप भी अभी बच्चों को स्कूल भेजने लगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ के जेद्दाह शहर में बनने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बन रहा है। इस टावर के ऊंचाई की बारे में बात करें तो 3280 फीट यानी कि 1 किलोमीटर जितना है, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। ये टावर जेद्दाह शहर के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल सिटी में स्थित है। इस टावर में 167 फ्लोर होंगे, साथ ही इसके अंदर होटल, मॉल और कई सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे। इसका एस्टिमेटेड बजट 1.23 बिलियन $। है। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इंडिया का हिसाब से ये कितना रुपए होता है। इस टावर में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम 2013 में शुरू हुई थी और अभी तक जारी है। सऊदी अरेबिया का 95% हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ का सबसे मशहूर रेगिस्तान रूबल खली है और यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यहाँ पे कम पानी और कम आबादी होने के कारण इसे एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस रेगिस्तान में रात के समय बेदोइन जाति का ट्रेडिशनल कैंप लगाया जाता है, जो कि उनकी संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है। रूबल खली कैंपिंग में ट्रेडिशनल संगीत और नाच के साथ ट्रेडिशनल अरब खाना भी शामिल होते हैं। सऊदी अरेबिया 95% रेत से भरा होने की बावजूद भी आज ये देश कहां से कहां पहुंच गया। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया में सऊदी रियाल करेंसी पर चलता है, जो लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था तेलों की देश सऊदी अरेबिया। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको सऊदी अरेबिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या आप कभी ये शहर विजिट की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ।